उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का मोहाली क्षेत्र एक ऐसी हकीकत बयां कर रहा है जो व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। दरअसल मोहाली पावर हाउस क्षेत्र के 56 गांवों में बिजली की आपूर्ति सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। जर्जर तार, गिरते खंभे और महज 2-3 घंटे बिजली की आपूर्ति, यही इन ग्रामीणों की नियति बन चुकी है। लेकिन अब इन गाँवों के ग्रामीणों का सब्र जवाब दे चुका है। प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू के नेतृत्व में 27 अप्रैल को एक बड़े आंदोलन का शंखनाद हो चुका है। मोहाली क्षेत्र कहने को तो यहाँ विकास की मुख्य धारा का हिस्सा है, लेकिन यहाँ के 56 गांवों की तकदीर अंधेरे में लिपटी हुई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि यहाँ बिजली आती नहीं बल्कि झलक दिखाकर चली जाती है। यह समस्या बीते करीब 10 वर्षों से और भी गंभीर हो गई है। लो वोल्टेज की समस्या अलग से बनी हुई है। 24 घंटे में मुश्किल से 2 से 3 घंटे बिजली मिलना यहाँ की नियति बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है मीलों लंबी और जर्जर हो चुकी बिजली की लाइनें। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर क्या बताया, सुनते हैं। हाँ, मैं अनूप कुमार मिश्रा निमचेरना। लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। करीबन 1 हफ्ते से लाइट नहीं आ रही है। इस कारण सारे कार्य जो हैं बाधित पड़े हुए हैं। सिंचाई भी नहीं हो पा रही। सिंचाई का है, बहुत कार्य ऐसे हैं और मोबाइल की भी बहुत दिक्कत आ रही है। अतः लाइट की उचित व्यवस्था की जाए। कुछ ना बत्ती आए ना, लो वोल्टेज आए नहीं, सब लोग बगल में गट्ठा है ना भैया, का करी कहाँ जाई। अब तही बेरा ना बिलो कहूँ है चाहे ना ये है नहीं। हमें जानकारी मिली है कि आप लोगों के मोबाइल नहीं चार्ज हो पा रहे हैं। कुछ ना चार्ज हुई रही है, बत्ती ना आ रही, चार्ज का हुई है। अकबरपुर रही तो बत्ती ना आ रही, समस्या का लो वोल्टेज चल रही है मेरा। अच्छा, कब से नहीं आ रही? परसों तो ने 3 दिन हुई गए, सही लाइट नहीं आ रही। तनिका ना आया तो पंखा ना जल्दी सही का है, पैनल से काम चल रहा हो है, लाइट और 2 रुपया करी। ग्रामीणों का कहना है कि मोहाली पावर हाउस से इन गांवों की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। लंबी दूरी होने के कारण वोल्टेज की भारी किल्लत रहती है और जरा सी हवा चलते ही जर्जर लाइनें टूटकर जमीन पर गिर जाती है। फॉल्ट सुधारने में घंटों नहीं बल्कि कई दिन बीत जाते हैं। इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान है बड़ा गांव में एक नए पावर हाउस का निर्माण। लंबे समय से ग्रामीण इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की फाइलों में यह मांग दफन होकर रह गई है। उपभोक्ताओं ने क्या कहा, उसे सुनिए। मैं रानू मिश्रा निमचेना। लाइट की इतनी गंभीर समस्या चल रही है जिससे मोबाइल नहीं चार्ज हो पा रहे हैं। कल 11 बजे से लाइट गई है। रात में एक बार आई लमसम 5 मिनट के लिए, उसके बाद में पूरी रात गायब रही। दिन में आई तो वोल्टेज इतना कम है कि मोबाइल नहीं चार्ज हो पा रहे हैं। धन्यवाद। बिजली के इस संकट ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। भीषण गर्मी में पशु और इंसान दोनों बेहाल हैं और सबसे बुरा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। इसी उदासीनता के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कमान संभाल ली है। उन्होंने परसेरा, ढकिया और सिमराव जैसे दर्जनों गांवों का दौरा कर जनता को एकजुट किया है। आक्रोश की यह चिंगारी अब 27 अप्रैल की सीतापुर की गल्ला मंडी में एक बड़े विरोध प्रदर्शन के रूप में फूटने वाली है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू क्या बोले, उसे भी सुनिए। जवान जय किसान। साथियों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि बड़ा गांव क्षेत्र के लगभग 56 गांव ऐसे हैं जिनको बिजली की समस्या है। बिजली नहीं आती है। अब तो गर्मियों में तो और ज़्यादा समस्या आती है। जर्जर तार पड़े खंभे और लाइन की दूरी होने के कारण यहाँ पे बिजली नहीं आती है। अब यहाँ के क्षेत्र की जनता ने ही ठाना था, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने यह मुद्दा उठाया है कि यहाँ पर एक उपकेंद्र होना चाहिए। बड़े गाँव क्षेत्र में एक उपकेंद्र होना चाहिए जिससे आसपास के गांव को अच्छी तरीके से बिजली मिल सके, नौजवान अपनी पढ़ाई कर सके, किसान अपनी फसल सींच सके और जो हमारे ऑटो चालक हैं उनका ऑटो रिक्शा भी चार्ज हो सके। अच्छी तरीके से इनको बिजली मिलनी चाहिए। और सरकार कहती है कि सरकार ईमानदार काम दमदार। हम मानते हैं सरकार ईमानदार काम दमदार। तो जनता जब अपनी बात कह रही है तो उस मुद्दे को पक्ष विपक्ष के लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये पावर यहाँ पर उपकेंद्र तो पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या वजह रही कि सांसद जी ने जोर नहीं लगाया, विधायक जी ने जोर नहीं लगाया। ये तो वही लोग समझ सकते हैं। अब जनता ने ठाना है कि अपने आप स्वयं जाना है और अपने यहाँ उपकेंद्र बनवाना है, फीडर बनवाना है। इसलिए हम लोग आज परसेरा ढकिया ग्राम सभा में खड़े हैं और सभी लोगों से बात हुई। 27 तारीख का जो कार्यक्रम है, खुद किसान जाएगा, खुद मजदूर जाएगा, खुद ऑटो चालक जाएगा और अपनी बात जिलाधिकारी महोदय से करेगा कि हमें बताइए महोदय कि कब हमारे यहाँ फीडर लगेगा, कब हमारे यहाँ बड़ा गांव क्षेत्र में उपकेंद्र लगेगा, कब हमें लाइट मिलेगी। इसीलिए सभी को संगठन के द्वारा
प्रचार भी किया जा रहा है और जो जिम्मेदार लोग यहाँ के जो चाहते हैं पावर हाउस यहाँ पर उपकेंद्र बने वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत से साथी हमारे इसमें लगे हुए हैं, कई गांव के प्रधान जो है वो सहयोग कर रहे हैं, उनसे जो हो पा रहा है वो बेचारे सहयोग कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि इन सब 52-56 गाँवों को बिजली मिले और 1-2 लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उनसे हमारा विशेष निवेदन है कि आप लोग सहयोग करना है तो करिए, गड़बड़ी और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो 27 तारीख के बाद हिसाब आपका भी होगा। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।